हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बिल्ली का न्याय। एक वन में एक पेड़ पर एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई और पेड़ थे जिन पर फल व बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से वह पेट भरकर मस्त पड़ा रहता था। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उस पेड़ की टहनी पर बैठा। दोनों में बातें हुई। दूसरे चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के बीज और फल खाकर ही अपने जीवन गुजार रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया कि भाई, दुनिया में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ बीज नहीं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज बहुत स्वादिष्ट होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि कल ही वह दूर नज़र आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज का स्वाद चखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत कर पास गया। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कोपले खाई, उसे वह बहुत स्वादिष्ट लगी। उस दिन के भोजन में उसे इतना आनंद आया कि खाकर वह तृप्त हो गया और वहीं आंखें मूंद कर सो गया। इसके बाद वह वहीं पड़ा रहा, रोज खाता पीता और सो जाता। 6-7 दिन बीत गए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भर गया था। उसका बिल नष्ट हो गया। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया। उसे खाली जगह पाकर उसने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। जब चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा है। चकोर क्रोधित हो गया, बोला, भाई तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो? खरगोश ने दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं 7 दिन से यहाँ पर रह रहा हूँ। चकोर गुस्से में कहता है, 7 दिन? भाई, मैं इस खौ में कई वर्षों से रह रहा हूँ, किसी से भी आसपास पूछ लो। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ, सीधी बात, मैं यहाँ आया, ये खो खाली पड़ी थी और मैं यहाँ बस गया। मैं क्यों अब पड़ोसियों से भी पूछता फिरूं? चकोर गुस्से में बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि उसमें कोई नहीं रहता? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि शराफत से मेरा घर खाली कर दो। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना तो क्या कर लेगा, यह घर मेरा है, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे के लिए हामी भर दी, परंतु ठोस रूप से कोई सहायता नहीं करने सामने आया। एक बूढ़े पड़ोसी ने कहा, ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते की कोई सूरत नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खो छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उसे सलाह दी, तुम दोनों किसी ज्ञानी ध्यानी पंच को अपने झगड़े का फैसला करवाओ। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते एक दिन गंगा नदी के किनारे आ निकले। वहाँ उन्हें जब तप में मगन एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ, हाथ में माला लिए, मृग छाल पर बैठी पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर व खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम अपने इस झगड़े का फैसला इनसे करवाएं। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा। वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें ज़रा सावधान रहना चाहिए। दोनों पर बिल्ली का जादू चल गया। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोह त्याग कर तपस्विनी बन गई है। सच्चाई तो यह थी कि बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फांसने के लिए भक्ति का नाटक कर रही थी।
फिर चकोर और खरगोश पर प्रभाव डालने के लिए वह जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर ने उसे निकट हाथ जोड़कर जयकारा लगाया। माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोली और आशीर्वाद दी। आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्या कष्ट है तुम्हें बच्चों? बिल्ली ने कहा। चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, हम चाहते हैं आप उसका निवारण करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई। हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहो, उसने उपदेश दिया। बोली, बताओ तुम्हारा झगड़ा क्या है? चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा मारकर उसे रोका और बोली, बच्चों, मैं काफ़ी बूढ़ी हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में ज़ोर से अपनी बात कहो ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं, तुम दोनों को न्याय दे सकूं। वे दोनों बिल्ली के बिल्कुल निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी बात कह सके। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ निकाली। एक ही झपटने में खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया। फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। सीख, दो के झगड़े में तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए झगड़े से दूर रहो। धन्यवाद।